करो भगवान कहीं तोरे दो मेहरा हो जाए। बहुत बढ़िया तू बाजा बजावत था। अरे एक का खोई है पिए, एक का पंचरे खाए। मेरा नैपुरा है ग्राम कि मेरा नैपुरा है ग्राम, दूध बेचने का काम। लिख लो नाम है रक्षाराम। बिरहा गाता हूँ मार के ताल, भैया रे बिरहा गाता हूँ मार करके ताल। बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा अच्छा कहरा, बड़ा अच्छा तर्ज। देखिए कवियों ने लिखा है कि वाह वाह ब्रह्मा तेरी तुम ऐसन दिहो शरीर बनाओ। वाह वाह ब्रह्मा तेरी तुम ऐसन दिहो शरीर बना। रंग सराजा कर सकते राजा से दिहो फकीर। ओ रंग सराजा कर सकते राजा से दिहो फकीर बना। मृत्युलोक में गंगा बहती समझैन को नीर। ओ मृत्युलोक में गंगा बहती समझैन को नीर बना। राजा दशरथ की जुबान खुद उन्हीं के लिए तीर। राजा दशरथ की जुबान खुद उन्हीं के लिए तीर बना। भारत पाकिस्तान का मुद्दा याद है कसूर। कि भारत पाकिस्तान हाय रे भारत पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान का मुद्दा याद है कश्मीर बना। सदावतु को मार गताई शायर गुरु अमीर। और सदावतु को मार गताई शायर गुरु अमीर बना। कांड जवाबी मुँह पर गाते रक्षा राम यहीर। वो कांड जवाबी मुँह पर गाते रक्षा राम हीर। एक रोज पार्वती का सुनिएगा सुनिए। एक रोज कैलाशपति का डोल उठाया सब सुनिए। कान लगा कर सुनिए सुनिए हाल गए वर्णन सुनिए। भक्त बसिया के भक्ति पर भोला भय मगन। ओ भक्त बसिया के भक्ति पर भोला भय मगन सुनिए। सोचा किसे नार करे उद्धार करो भोरन सुनिए। गौरा जी नंदी पर बैठ के कही थी बन उपवन सुनिए। शंकर जी चलते ही अकेले देने को दर्शन। मैंने सुना था कि वही प्रथा आज भी चली आई जो भोले बाबा ने किया था। और उसे कथा तो बड़ा अच्छा आपने गाया। लेकिन देखिए एक प्रथा और चली आ रही है, तभी से चली आ रही है कि गौरा जी नंदी पर बैठकर और कई थी मनुपवन सुनिए। और शंकर जी जल्दी ही अकेले देने को दर्शन सुनिए। शंकर जी जल्दी आए अकेले देने को दर्शन सुनिए। लौट के गौरा जब आई तो सोना मिला भवन सुनिए। प्रेत करो ने पार्वती से हाल कहा वर्णन सुनिए। कंठन के भगवान किसी से करने गए मिलन सुनिए। कंठन के भगवान किसी से करने गए मिलन सुनिए। इतने में नारद जी आए करते हरि भजन। ओ इतने में नारद जी आए करते हरि भजन। नारायण नारायण जी की जपते हुए माला। पूछा मुनि ने गौरा जी से सारा हवाला। माता तेरे मुखमंडल का तो ठीक उजाला। कि भोले बाबा ने किया कुछ गड़बड़ घोटाला। कि आज ये भी गए हैं भाग का। एक वैश्य के नाम बदनाम होते, लेकिन वो शंकर भगवान की भक्ति में इतनी घोर तपस्या किया कि भोले बाबा का आसन डोल उठा।
इधर गौरा जी ने कहा नाथ मेरा मन विहार करने के लिए चाहता है। भोले बाबा ने कहा जा सकती हो। नंदी में सवार होकर गौरा वन विहार के लिए गई। इधर भोले बाबा उस भक्ति को दर्शन देने के लिए चले गए। जब उधर वापस गौरा जी आई, कहावत है बस भक्त के बस में भगवान। गौरा जी वापस आई, भूतों पर्यटों से पूछा कि मेरे नाथ कहाँ है। भूतों पर्यटों ने बताया कि किसी को दर्शन देने के लिए गए हैं। इतने में नारद जी आ गए। जहाँ नारद जी आए वहाँ खेल कुशल कहाँ भला रहे। कितने में नारद जी आए और करते हरि भजन सुनिए। नारायण नारायण जी की जपते हुए माला, नारायण नारायण जी की जपते हुए माला। पूछा मुनि ने गौरा जी से सारा हवाला। माता तेरे मुखमंडल का क्यों फीका उजाला। कि भोले बाबा ने किया कुल करे घोटाला। कि आज यधन पी गए है भांग। आज भी किसी शराबी का औरत गंभीर हो तो लाल भैया तो लोग कहे शिवकुमार प्रधान के का हो तो दुल्हा ज्यादा दारू तो नहीं पी लिया है। नारद जी कह रहे का भोले बाबा अधिक भांग तो नहीं खा लिया, क्या बात है। कि भोले बाबा ने किया कुछ गड़बड़ घोटाला। कि आज यदि पी गए हैं भांग का प्याला। निकार द्वार दसिया का ज्ञान निराला। कहिए कहाँ पति ने मेरे पैर निकाला। तब तो नारद जी गड़बड़ा के ध्यान संभाला। कहने लगे नारद मुनि कुदाल में काला। कहने लगे नारद मुनि कुदाल में। पति जी ने कहा नारद जी से कि बताइए मेरे नाथ कहाँ है। नारद जी ने कहा क्या बताओ कुछ गड़बड़ घोटाला। तैसे तो घबरा गई। कि पार्वती घबरा के बोली और हाल कहो मुनिवर देखो। और कहा मुनि ने क्या कहा मुनि ने क्या बदलाऊं साफ साफ उत्तर देखो। वह भक्त है एक बसिया चंचल बड़ी सुघर। वह भक्त है एक बसिया चंचल बड़ी सुघर देखो। भांग का गोला खाएगा भोला टिके है कोठे। जब नारद जी ने बताया कि माता जी क्या बताओ बड़ी शर्म की बात है। एक बैसिया के कोठे को पानाथ विराजमान है और भांग का गोला पिए है। तो लाल भैया बुढ़ाए तो गई भौजी, लेकिन अगर ये बात जान ली तो सवेरे घरे न पैहा निकल जी है घेर बिरहा नहीं का जात है अपन। गौरव जी कहा जब नारद जी ने कहा कि वह भक्त है एक बैसिया और चंचल बड़ी सुघर देखो। वो भांग का गोला खाए के भोला टिके है कोठे पर देखो। वो झूम झूम के करत बाते प्रेम शिव शंकर देखो। झूम झूम के करत बाते प्रेम शिव शंकर देखो। चरणनाथ के दबा रही है वह नारी सुंदर। चरणनाथ के दबा रही है वह नारी सुंदर देखो। इतना सुनकर पार्वती जी गई क्रोध में भर देखो। बोली बल बन जान गई हम शादी का चक्कर देखो। मैं भी अपना रहूंगी यहाँ जाती हूँ। ये परंपरा है भी शादी के बाद क्यों 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 प्रधान जी बर्बादी हो जाता है। ये मसला अगर फंस गया दोनों प्राणी बीच में तो मिटाए ना मिटे, न वो ओझा मिटाए पाए ना डॉक्टर मिटाए पाई। कहा बस 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 हम समझ गए। अब हमारे इनके घरे गुजारा नहीं, क्योंकि वैश्या का नाम बदनाम होता। आज औरतों का नाम बदनाम, वैश्या सब नहीं, लेकिन घरे जान जाए तो गड़बड़ हो सकता है। कि बोली बस बस जान गई हम शादी का चक्कर देखो। अब मैं भी ना रहूंगी यहाँ जाती हूँ नैहर देखो। बैठ गई नंदी के ऊपर कह के सदा अमर। समझावे लाख नारद गौरा नहीं मानी। अपने नैहर की राह सुना गौरा जी है दानी। अपने नैहर की राह सुना गौरा जी है दानी। नंदी पर बैठ के चली है रूठी भवानी। इधर घूम के आए जब शिव होला वरदानी। वो तो
के अमर उतरावती के चेहरे का। इधर गौरा जी नंदी पर बैठकर अपने मायके की रास्ता ले लिया। उधर भोले बाबा वापस आ गए। भूतों प्रेतों से पूछा कि गौरा जी कहा। भूतों प्रेतों ने बताया कि माता जी तो अपने मायके चली गई। देखे कबीर ने क्या लिखा कि समाचार सुन करके सारा और हंसे खूब त्रिपुरारी हो, और पैदल ही चलते हैं जाके पहुंच गए ससुरारी हो। पैदल ही चल दिए है जाके पहुंच गए ससुरारी हो। सास ससुर से किया नमस्ते सुभोला भंडारी हो। सास ससुर है जान गए कि जब देखा असवारी। और घुसे महल में शंकर जी की आगे बढ़ी लगारी हो। काल भुला के मिली है गौरा ताव थमन में भारी हो। काल भुला के मिली है गौरा ताव थमन में भारी हो। बोले भोले नाथ प्रिय कोई अपनी शकल उतारी हो। पार्वती जी मुखर के बोली मार उठी फुफकारी। और चाहो वही कोठा पर जाओ बरगद पे पुजारी हो। इतना सुनकर शंकर जी ने हंस मारी किलकारी हो। पहले दिल को ठंडा करिए कहूंगा कथा सारी हो। चलो चली कैलाश की और चलने की करो तैयारी हो। मैं हूँ पति तुम्हारा दुर्गे में हमारी। भोले बाबा ससुराल गए और गौरा जी से कहा कि चलो क्यों चली आयो, कहीं जाओ वही कोठे को पढ़ाओ। आजकल हो तो कहीं जाओ वही जा कटो फलनी एक मशीन ऐसो तो। हाँ यही त्रिपुरारी लड़ रही खा था। बजाय खरमुनिया जा तो दिन भर आने घरे बैठा रहा था। गौरा जी ने कहा कि जाओ। भोले बाबा ने कहा कि चलो सारी कथा बताऊंगा, क्योंकि ये परंपरा चली आई आज भी ये बात हो जाता है। जैसे उधर मैंने बताया है और बीतत है हमारे हारमोनियम मास्टर के ऊपर। देखिए कबीर ने क्या लिखा कि मैं हूं पति तुम्हारा, तुम रिश्ते में हमारी नारी हो। मैं नहीं जाऊंगी गौरा जान लिया है। मैं नहीं जाऊंगी गौरा दिल ठान लिया है। शंकर जी सब गड़बड़ घोटाला जान लिया है। शंकर जी सब गड़बड़ घोटाला जान लिया है। नंदी से बोले अच्छा बेटा तुम तो चलोगे। नंदी से बोले अच्छा बेटा तुम तो चलोगे। नंदी भी गुस्सा करके सिंह तान लिया, क्योंकि गौरा जी वो समझा बुझा दिन रहा कि जाए ना। नंदी भी गुस्सा करके सिंह तान लिया है। बोले शंकर जी आपके भी लग गई हवा, तुमने भी गौरा जी की बात मान लिया। बोले शंकर जी आपके भी लग गई हवा, तुमने भी गौरा जी की बात मान लिया है। ओई दुना के कल शंकर जी ने दिया छोड़ ससुराल को। हिमनगरी से जरा दूर फटे रे त्रिपुर। अगर आज की बात हो तो कहा चलो शिव कुमार प्रधान का बुलावा जाए, फतेह बहादुर का बुलावा जाए, और सबका बुलावा जाए। पंचायत है दशरथ लालू को बुला ली, दूठो बजनिया उनका बुला ली। दिल विदिल घूमत है पंचायत हो। लेकिन भोले बाबा ने कुछ नहीं किया। लेकिन अपने दिमाग अपनी कर्तव्य से क्या कर रहे, ससुराल से चल दिए। अगर सोचा कि अगर हम बवाल करी तो एक मेहरबुआ धमक सकते थे। ससुराल में लड़ाई करो दशरथ लाल भैया, तो मर्दर के काम है मेहरबुआ मतलब न घा सकते। भोले बाबा ने कहा कोई बात नहीं, देखिए क्या कर रहे हैं। कितना कहकर शंकर जी ने और दिया छोड़ ससुराल सुनो। ओ हिमनगरी से जरा दूर पठरे त्रिपुराल सुनो। हिमनगरी से जरा दूर पठरे त्रिपुराल सुनो। माया से कम महान सुंदर काय किया तैयार, क्योंकि नंदी भी बना था। नंदी भी जवाब दे दिया था। भोले बाबा ने कहा ऐसी कुड़िया छोड़ो, ये
का चारा फंसाओ समुल्हा फंसाओ। माया से महान सुंदर काय किया तैयार, सुनो किया उसे याद से चलो तू अपनी राह सुधार। वो जहाँ पर नंदी बैल बधायो खड़ी है गौरा नार, सुनो माया रूपी वह गैया जब चली है आरम पार। वो माया रूपी वह गैया जब चली है आरम पार, सुनो बैल न दिया यो गैया की भई निगाहे चार। बैल न दिया यो गैया की भई निगाहे चार, सुनो बैल न दिया यो गैया की भई निगाहे चार। सुनो महादेव से काम दियो नंदी बढ़े। माया के बाद तैयार किया और कहा जाओ जहां पर नंदी बैल बंधा। और उधर काम दियो भोले बाबा ने नंदी के ऊपर सवार कर दिया। बंधिया बैल दगड़ते पछरत है, हर से खुटियाओ जो आठा से, और कहूँ बगल से गाय निकले तो जरूर वही मूड़ी हिला कर गरत पछरत है। और जब भोले बाबा ने काम जो सवार कर दिया, लगाइन पछाड़ी खोखला खट थे टूट का तो टूट का तो हो क्या रहा है। देखिए कि मैंने क्या लिखा है। और 51 का पुरस्कार, 51 का पुरस्कार परमादेव श्रीमान बहादुर डेयरी वाले। 51 पुरस्कार बड़े भाजी का हार्दिक नमस्कार, कोट कोट प्रणाम। और माता रानी से भंडार भैया सदैव हाथ ऊंचा रखे। और ध्यान दे क्या बात है कि महादेव से काम दियो और नंदी पर भय सवार, सुनो और नंदी भी तुम हिला के पुनाता बंदिया वारो। वो नंदी भी तुम हिला के पुनाता बंदिया वार, सुनो उखाड़ फूटा चले है नंदी मार उठा फुकार। सुनो आगे आगे काय बल जब दोनों भागे यार, ओ पीछे पीछे दौड़ी दौड़ा करती हाहाकार। सुनो आवाज सुनकर सब ही दौड़ा राजा के दर। नादियों ने खूंटा यानी पछाड़ी लगाया, खूंटा टूट गया। गाय फिर वापस भगी, गाय का पीछा किया। गौरा जी ने सोचा ना मालूम कहा कि बहनी गाय हो, मैं नंदी लेकर गायब न हो जाएगा। गुहार मचाए हैं, दौड़ी है, लेकिन वो भोले बाबा की माया है। देखिए कि मैंने क्या लिखा कि आगे आगे गाय बैल जब दोनों भागे यार, सुनो पीछे पीछे दौड़ी दौड़ा करती हाहाकार। सुनो आवाज सुनकर सब ही दौड़ा राजा के दरबार। ओ आवाज सुनकर सब ही दौड़े राजा के दरबार। सुनो भाई कहा शंकर जी ने कई डाला बंदा। तो सभी कहे शंकर जी ने कई डाला बंदा धार। माया के गैया का हुआ ना बाटा बाल है, गौरा डरियो नंदी भी भूला उछाल है। गैया के ऊपर शंकर जी ने जैसे फेरा हाथ, गैया भी गायब हो गई सच्चा अहवाल। ये था भोले बाबा शादी करके आए थे और फिर दोनों पुरानी झगड़ा हो गया। वो मैके चली गई, आज हो जात धरम भैया। जीवन में काट दें तो भगवे बाबू ऐसा नहीं है। और देखिए मैंने गीत गाया था और क्या तर तो पकड़ लिया लेकिन मन नहीं पकड़ पाते हैं। कि सैया काली साड़ी लाएगा, कमर बाजू भी जाएगा, जमाल ही लगा इंसान मर जाएगा जमाल। राजा साहब हिरण पर तीर चलाए और वहां श्रवण मिला, भगवान तीर चलाया तो वहां मारीच मिला। बाली द्वापर में बहेलिया बनकर आया और जब हिरण पर तीर चलाया तो कृष्ण भगवान मिले। इंसान ही मरे हैं। लेकिन बड़ा अच्छा आपने सुनाया, एक कहारा सुनाया बड़ा अच्छा। देखिए कभी ने क्या लिखा है। भोल भारी
तो ब्रह्मा रचा सिर की सारी भूल भारी कही गए। ब्रह्मा रचा सिर की सारी भूल भारी कही गए। भूल भारी कही गए, भूल भारी कही गए। तो ब्रह्मा रचा सिर की सारी भूल भारी कही गए। ब्रह्मा रचा सिर की सारी भूल भारी, यानी ब्रह्मा सृष्टि तो रचा, लेकिन हमारे कवि ने कहा कि कुछ भूल भारी कर गए। क्योंकि हम लोग जैसे अभी अभी थोड़ा सा तहसीलदार भाई जी ने बताया है, अगर हकीकत बताया जाए तो हमारे ही बिरादरी नहीं मानेगी उस बात को। दुनिया के पाखंड में हम लोग फंसे हैं। पहले कुछ था और बदलता प्रभाव जा रहा है शिव कुमार प्रधान जी। अब आदमी मर्दों के ऊपर 50, 100, 1000, 2000 रुपया चढ़ेगा। और जिंदे को हम कहते हेलो कि एक बंडल बीड़ी हमें ले दे, चलो कहा तुझे गधर नहीं कमाए वाले जो मर जा तो 50 रुपया 100 रुपया उनके सीने पर चढ़ो। सोचो मरे पाखंड है, जिंदे कुछ नहीं मरे पाखंड। कि भूल भारी कही गए, एक भूल भारी कही गए। तो ब्रह्मा रचा सिर की सारी भूल भारी कही। ब्रह्मा रचा सिर की सारी भूल भारी। और क्या बात है, कस्बे का पुरस्कार रामचंद्र ड्राइवर साहब वैसी सखीपुर, ये कस्बे का पुरस्कार मुझे और ये कस्बे का पुरस्कार हमारे दशरथ लाल भाई जी को दे रहे हैं। बड़े भाई जी का कोट कोट पड़ा, माता रानी शिव भंडार भरे, सभी हाथ ऊपर। क्या बात है, क्या बात है। क्या भूल भारी किया कि जात पात छुआछूत का कैसे बना विचार। ब्रह्मा चमार अहिर ठाकुर बाभन बनाए नहीं, किसने बनाया है? वो तो एक इंसान पैदा किया, नर और नारी, जो सृष्टि की रचना करो। कि जात पात छुआछूत का और कैसे बना विचार। अरे कोई हमें समझाए दिए जो हो वही होशियार। पूछी सबसे बारी बारी भूल भारी कही गए। पूछ सबसे बारी बारी भूल भारी कही गए। भूल भारी कही गए, भूल भारी कही गए। पूछी सबसे बारी बारी भूल भारी कही गए। ब्रह्मा रचा सिर की सारी भूल भारी। चारई बरन बतावे। ब्राह्मण, ये क्षत्रिय, ये वैश्य और सब नीचे सूद। अभी कल ही वार्ता हो रही थी, नवाबगंज के पास प्रोग्राम था, राम गोपाल भाई जी यही हो रहा था कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूद हिया चार बरन बतावे हो भैया, चार बरन बतावे। सबसे उत्तम पंडित लेकिन सूद कौन है कलाकारी भूल भारी। यदि कमर से नीचे सूद है, चाहे ब्राह्मण का हो, चाहे ठाकुर का हो, चाहे यादव का हो, इस शरीर को बताया कि 4 वर्ण से बना है। और पूजा हो तो सूदे खोत है। क्या भैया है? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूद ही चार ही बरन बतावे हो रामा, चार ही बरन बतावे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूद ही चार ही बरन बतावे हो रामा, चार ही बरन बतावे। सबसे उत्तम पंडित लेकिन सूद का पुजवावे। हम कौन है कलाकारी भूल भारी कही गए। यह कौन है कलाकारी भूल भारी कही गए। भूल
भूल भारी कह गए, भूल भारी कह गए कि हमार कवन है कलाकारी, भूल भारी कह गए ब्रह्मा रचा से केसारी, भूल भारी। यानी जब ये ब्रह्मांड है तो सूर्य कहे झुकावत है, इसमें क्या है कलाकारी। और देखिए कवि ने क्या लिखा कि गाय भैंसियो घोड़ा गधा सबही लिए पहचान हो भैया, सबही लिए पहचान। ये भी ब्रह्मा का बनाए हुए, ये वरण तो अच्छा लागत है, गाय वरण, भैंस वरण, गधा वरण, घोड़ा वरण, कुकुर। और कुकुर बछिया न क्यों कहे, गधा का क्यों भैंस न कहे, ऐलान है। लेकिन गाय भैंसियो घोड़ा गधा सबही लिए पहचान हो भाई, सबही लिए पहचान। लेकिन चारों वर्ण कहा अब कैसे करेंगे लाल, ये चारों वर्ण में पता नहीं के बाभन के ठाकुर के वैश्य के सूत। जब पूछो कि हम ब्राह्मण हैं, हम मिश्रा हैं, हम तिवारी हैं, हम दुबे, हम चौबे, हम छब्बे हैं, लेकिन बिना पूछे पता नहीं लागत है। क्षत्रिय को पता नहीं। ब्रह्मा जी ने यही गलत किया कि पैदा होते पंडित के माथे त्रिशूल बना रहा, जैसे मस्तक देखे कि त्रिशूल है तो समझ लो पंडित है। और इक्यावन का पुरस्कार परमादेश राम तेज यादव निवासी अली, 51 पुरस्कार बड़े भाई जी का हार्दिक नमस्कार, कोट कोट पड़ा। छत्री के मस्तक पर तलवार छपी रहती, जन्म लेते मस्तक पर तलवार बनी रहा, हम देखते जान जाए थी छत्री आए, इनके माथे में तलवार है। भैंस का पेटे खूब बड़ा कह देते, एकदम हिलगा रहता है जैसे भैंस थन हिलगा रहा था, देखते हम समझ जाए कि ये भैंस है, भैंस का पेट निकला है। और 51 का पुरस्कार परमदेव संतराम यादव निवासी अली, 51 पुरस्कार बड़े भाजी का हार्दिक नमस्कार, कोट कोट पड़ा। माता रानी से भंडार भरे सदा तो चरखे कि गाय भैंसियों घोड़ा गधा और सब ही लिए पहचान, लेकिन चारों वर्ण कहा अरे कैसे करिए लाल, भूल गई है होशियारी, भूल भारी कह गए, भूल गई है होशियारी, भूल भारी कह गए, भूल भारी कह गए, भूल भारी कह गए, भूल भारी कह गए, भूल भारी कह गए। ब्रह्मा रचा से केसारी, भूल भारी कह गए, ब्रह्मा रचा से केसारी, भूल भारी। साजन ज्ञान लिखा है जिला अयोध्या धाम, सुभाष साजन ज्ञान लिखा है जिला अयोध्या धाम। कान ठोक कर फिर हो गए यादो रक्षा राम, कहते स्वर्ग से बिहारी, भूल भारी कह गए, कहते स्वर्ग से बिहारी, भूल भारी कह गए, भूल भारी कह गए, भूल भारी कह गए। ब्रह्मा रचा से केसारी, भूल भारी कह गए, ब्रह्मा रचा से केसारी, भूल भारी। ये नहीं जिस पाखंड में हम लोग फंसे हैं, क्योंकि कावल जिंदा जात नहीं और होश के वो आवत नहीं कि तरत है कि मरत है कि का होते, क्योंकि दो आदमी थे और दोनों प्राणी आग के अंधे थे। अंधी बेचारी रोटी 4 पकाए, 8 रोटी पकाए, 4 अपने पति को 4 अपना को रखे। बिल्ली परख गई, एक रोटी धमक जाए, उसका पति ने कहा कि मुझे 3 ही रोटी दे रही हो, कही ना हम 8 पकाती हूँ, 4 आपको 4 अपने लिए।
एक दिन हाथ बढ़ा, इत्तेफाक से बिल्ली के हाथ लगा, समझ गया बिल्ली एक रोटी निकाल ले जाती है। और उसी दिन अंधी ने कहा कि जब हम रोटी पकाए तो आप थाली बजाया करो, बिल्ली आए ना। अब वो थाली बजाना शुरू किया, अंधी रोटी पकाए। कुछ दिन बाद उसके लड़का पैदा हुआ, अंधी अंधा के जवान हुआ, उसकी शादी करके दुल्हन लाए। जब वो दुल्हन रोटी पकाने लगी तो उसका लड़का यानी पति बैठकर थाली बजाने लगा। कुछ दिन बीता, उसके भी पुत्र हुआ, वो भी अपना बेटा का ब्याह करके लाया। जब नौकरी में हो गया रोटी बनावे लाग तो बेटौना बैठ थाली बजावे लाग। पड़ोसी देखे शाम सुबह थाली बाजा, शिवकुमार प्रधान जान गए, पहुंचे कहीं का हो दशरथ लाल भाई तोहरे संजा सवेरे थरिया कहीं बाजत है। कहीं भैया हमका ही पता नहीं, हमारे बप्पा करत रहे। कहीं अपने बप्पा से पूछो, गए अपने बप्पा लगे, कहीं बप्पा ही बतावा कि जब अम्मा रोटी पकावत रही तो तुम थाली कहे बजावत रहो। कहीं हमका पता नहीं, हमारे बप्पा करत रहे। कहीं अपने बप्पा से पूछो, जब अंधी अंधा के पास गए तो अंधी अंधे ने बताया कि हम दोनों प्राणी अंधे थे, बिल्ली रोटी एक निकाल ले जाती थी इसलिए हम थाली बजा रहे। तो वही जो दादा बाबा कर गए वही हम कर रहे हैं। और सिला ज्ञान हम लोग अगर खोले तो लोग बुराई करेंगे, बड़ा ज्ञानी हो गए, बड़े विद्वान हो गए। ये पखंड है दुनिया का। और देखिए कभी ने लिखा है, और शादी की बात उधर तो बर्बादी बंद लिखा, लेकिन फिर शादी देखिए कभी जी क्या लिखा है कि सरस्वती जी ब्याह पर बैठो दहीने बजरंग भगवान की। क्या बात है, सरस्वती जी ब्याह पर बैठो दहीने बजरंग बलवानी। सही सही भाखो जी ब्याह पर हाल नहीं हमरो जानी। राजा एक दधीच रहे हैं यवतपुरी अंतरदानी। नूतन के कारज के ताई अरबड़ की नाचन गानी। हार मास गौए जाटने ला गई है ठगरी निशानी। 3.5 हुए धनुष बने हैं 101 का पठानी। उधन है में से एक धनुहा पाए शंकर, उधन है में से एक धनुहा पाए शंकर शैलानी। किया तपस्या रावण की खुदी भय संभूतानी। बड़ी तपस्या रावण कीना, बड़ी तपस्या रावण कीना। खुशी भय सुधनु सुदे। जिस धनुष को प्रभु रामचंद्र जी ने तोड़ा था वो दधीच के हड्डी का धनुष था। दधीच का हड्डी का धनुष शंकर जी को मिला। ये खबर रावण को हुई, रावण घोर तपस्या किया। भोले बाबा का सर्वप्रथम शिष्य रावण था। भोले बाबा ने कहा क्या चाहते हो? रावण ने कहा जो आपको धनुष मिला धनुष मुझे दे दो। भोले बाबा ने कहा ले जाओ, हम क्या करें, साधु संत का हथियार से कोई जरूरत नहीं। देखिए कवि ने क्या लिखा है कि बड़ी तपस्या रावण कीना, बड़ी तपस्या रावण कीना। खुशी भई सुधनुष दे दीना। लेकर धनुष रावण चलो दीना, लेकर धनुष रावण चलो दीना। नंदो राम का ज्ञान है पर दीना, नंदो राम का ज्ञान है पर दीना। काटे का ज्ञान जैसे चारे मशीना, काटे का ज्ञान जैसे चारे मशीना। अजू जवाबी माया ये पसीना। भले भेटा लो हेरा कहियो। पुरस्कार प्रमद सोनू यादव निवासी शबरी कला 51 रुपए दे रहे पुरस्कार। बड़े भाई जी का हार्दिक नमस्कार। भाई वैसे ये रिंकू सोनू हमारे सगे भांजे हैं जो यहाँ पर आए हैं खबरी खाने के लिए, हमारे भांजे सगे हैं। 51 रुपए दे रहे। हम आशीर्वाद की कामना चाहते हैं, माता रानी हरी भरी फुलवारी रखे। और ध्यान दे क्या बात है कि आज जवाबी माँ आए पसीना और भले भेटान हेरा कयो महीना। तो पाई के धनोहा खुशी भाजस चांदनी। पाई के धनोहा खुशी भाजस चंद्र भाई लंका पूरी।
के धनुहा खुशी भाग सुता करो पाई के धनुहा खुशी भाग सिकंदर भाई लंका पूरी का सिधाए और 51 रुपए का पुरस्कार परमदेव विजय बहादुर यादव शिष्यवरी कला 51 रुपए दे पुरस्कार बड़े भाजी का हार्दिक नमस्कार कोट कोट प्रणाम माता रानी से भंडार भरे सदा हाथ ऊंचा रखी भोले बाबा ने धनु दे दिया रावण धनु लेकर के चल पड़ा वही धनुष को रामचंद्र तोड़े दशरथ भाई देखिए कहाँ जा रहा है और श्री चंद्र यादव जी जोशी महाराजगंज 51 रुपए दे रहे पुरस्कार बड़े भाजी का हार्दिक नमस्कार और दौलतपुर निवासी उग्रसेन यादव जी के कर्मों से 51 रुपए का पुरस्कार बड़े भाजी का हार्दिक नमस्कार कोट कोट प्रणाम माता रानी से भंडार भले सभी हाथ ऊंचा रखे देखिए कवि ने क्या लिखा है क्या बात है हाय पाई के धनोहा खुशी बात सुता करो लंका पूरी का सिधाए रे वो कहा लंका पूरी का सिधाए राम सोच दो दई का दबा हो जाए सोच दो दई का दबा हो जाए ही रावण करे अत्याचार ही रावण करे अत्याचार राम जे धनुहा भी जाई हो रणमा जे धनुहा भी जाई हो रणमा हे प्रभु की जय जे धनुहा भी जाई हो रणमा हे प्रभु की जय बिचाए वो कहा हे प्रभु की जय बिचाए राम तो के कारण के दैया प्रभु जी दबा बढ़ावा लो तनु और 51 रुपए का पुरस्कार परमदेशी धर्मराज यादव जी निवासी सिमरी कला 51 रुपए दे रहे पुरस्कार बड़े भाजी का हार्दिक नमस्कार कोट कोट प्रणाम और माता रानी से भंडार भरे सभी हाथ ऊंचा रखिए ध्यान की बात है और 51 रुपए का पुरस्कार परमादेव रिंकू यादव जी के करकमोर से 51 रुपए का दे पुरस्कार बड़े भाजी का हार्दिक नमस्कार प्रभु जी दबा बढ़ावा रो पोतनो धाय रे ओ कहा बढ़ावा रो पोतनो धाय राम चाई कई दवा भेटने दस कंदर का चाई कई दवा भेटने दस कंदर का या पैरो पोतरो काय रे ओ कहा या पैरो पोतरो और 51 रुपए का पुरस्कार राम शरण यादव निवासी सबरी कला और 51 रुपए का पुरस्कार नक्षेद यादव निवासी सबरी कला 51 रुपए दे पुरस्कार बड़े भाजी का हार्दिक नमस्कार कोट कोट प्रणाम माता रानी से भंडार भरे सदा हाथ ऊंचा रखे देखिए कभी क्या लिखा प्रभु जी दबा बढ़ावा लो पोतनो धाये ओ कहा बढ़ावा लो पोतनो धाये राम चाई कई दवा भेटने दस कंदर का चाई कई दवा भेटने दस कंदर काया पैरो पोतरो काये ओ कहा या पैरो पोतरो काये राम ऐसा माया बढ़ाई भगवान ऐसी माया बढ़ाई भगवान सर पर बेपतवा के डाले वो कहा सर पर बेपतवा के डाले राम लगलो संदाय है रावण के लगलो संदाय है रावण के वह मन ही मना बिचाए वो कहा वह मन ही मना बिचाए राम तनिया धनुहा
कहा कि लंका धनुष पहुंच गया तो इससे कोई विजयी प्राप्त नहीं होगा। भगवान एक बुढ़े का रूप धारण किया और 51 रुपए का पुरस्कार कृपा शंकर यादव जी जो शैली 51 रुपए दे रहे पुरस्कार। बड़े भाई का हार्दिक नमस्कार, कोट कोट प्रणाम। माता रानी से भंडार भरे सदो हाथ ऊंचा रखे। भगवान ने कहा घबराओ नहीं कि बुढ़े का रूप धारण किया। रास्ते में रावण को पहुंचे और इसी माया फैलाए कि रावण के नौशंका लग गया। वो माया के नौशंका भगवान न करे माया लंबी हो जाए। वार्तालाप होते शंकर जी के बारे में, भगवान के माया थी वो कितना बड़ा हो गया था। सर पर भी पता वहाँ के दायरे कहा सर पर भी पता वहाँ के दायरे राम लगलो शंका रावण के वह मन ही मना विचारे कहा वह मन ही मना विचारे राम तनिया धनुहा बतला लियो दादा तनिया धनुहा बतला लियो दादा हम मुसीबत के मारे कहा मुसीबत के मारे राम अदबा बढ़ी गई बदलाल धनुहा अदबा बढ़ी गई बदलाल धनुआ वही पार बांध करो तारे वही पार बांध करो तारे राम करे नो शंका चला दवा रावण भाई टूट गई रही वहां दशरथलाल भी नदी बह गए। अब लिखा था हमें पता नहीं कौन नदी है, क्योंकि एक दिन वार्तालाप हो रही थी। बातें हुई कि जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी तो सुसेन वैद्य से मूर मंगाई गई, जिंदा किया गया, लेकिन और पलटन वाले मर्द थे उनके लिए दवाई नहीं रही। आपन भला आज से नहीं पहले चला हुआ है। करामत अलमा लक्ष्मण की शक्ति लगा मरा नहीं। बहुत लोग मरे लेकिन उनके लिए दवाई नहीं। जब भाई को शक्ति लगी दवाई पैदा हो गई। फिर बात चली कि लंका बताओ थे दक्षिण पूर्व है और सजीवन मूर लंका में नहीं। अब सजीवन मूर हनुमान जी लेके अयोध्या का करे आए। शक्ति तो लंका में लगी रही लेकिन हिया का करे लेके आए रहा दिखावे कि अयोध्या में कि हम मूर लेके आए ना। ये सब हम ज्यादा नहीं कहेंगे दशरथलाल भैया, आप तो खुद पढ़ा लिखा होशियार है, तो सोचे वाली बात है। होई गई लव के नहीं आवा कैसे होई गई लव के नहीं आवा भाई जई सही बाहई नदिया नारे हो कहा जई सही बाहई नदिया नारे राम चार वरिया निहारी का प्रभो धनुहा धरतिया बोल धरती पर धनुहा धरा देख रावण धरती पर धनुहा धरा देख रावण भाई जरी का भावा है अंगारे कहा जरी का भावा है अंगारे राम साधु जन्म मांग हमरो तपस्याई बुढ़ावा गरदा कई शंका करके धानु है के लगे आवा कबलो शंका करके धानु है के लगे आवा धनु है मारा बड़ जुआलो लगावा तिल भर धनुहार सदाना उठाई भागा रावण लंका को खुशी तिल भर धनुहार सदाना उठाई भागा रावण लंका को खिसियाई वही धनुष का जनक पूजाई। सोचे वाली बात अयोध्या में धनुष रावण कैलाश पर्वत पर आ भी दशा हुआ।
शंकर जी रहते थे उत्तराखंड की तरफ है, और वहां धनुष मिला। अब उसको लंका जाना इधर, लेकिन वो जनक में पहुंच गया। उल्टा हमें घर जाना सुहावल होके मुबारक गए, जब फैजाबाद चले गए। वही धनुष का जनक पुजाई लो, सीता जी ने हाथ से उठाई लो, रामचंद्र जी तोड़ बहाई लो, सीता जी ने जमाल पहनाई लो। कहे बिहारी ज्ञान है जल मेला, चाहे गावे बोलो यऊ चाहे गावे। यह प्रसंग वही मैंने कहा कि जो दादा बाबा कर गए वही हम लोग कर रहे हैं, वही कह रहे हैं। जिनका कहें कि ऐसा है तो वैसे रहा। और चलते चलते गीत फिर है धोरालाल भाई साहब। जब राम रावण का युद्ध हुआ, रावण युद्ध स्थल में धराशाही हो गया, और 51 रुपए का पुरस्कार रंगू यादव निवासी समरी कला 51 रुपए तेरे पुरस्कार माता रानी से भर भंडार सदा तो रखी। जब रावण युद्ध स्थल में धराशाही हो गया, प्रभु राम, भाई लखन, हनुमान, भविष्य चारों आदमी पहुंच गए। प्रभु राम जी ने कहा कि रावण ऐसा वैसा आदमी नहीं था, क्योंकि राजा अज के जमाने में राजा था। अज कब उम्र बीती, दशरथ की बीती, राम के राज की बात है। कहाँ चल करके उसको दर्शन करो। जब रावण देखा, चारों को तो कहने लगा, ए राम सुनो, आपने क्या किया, क्या करना था। देखिए कब उन्हें क्या लिखा, इसमें मिटने मिटाने की क्या जरूरत थी, मिट जाने मिटाने की क्या जरूरत थी। क्या बात है, मिट जाने मिटाने की क्या जरूरत थी, पुण्य कर पाप कमाने की क्या जरूरत थी, पुण्य कर पाप कमाने की क्या जरूरत थी, मिटना और मिटाने की क्या जरूरत थी, पुण्य कर पाप कमाने की क्या जरूरत थी, पुण्य कर पाप कमाने की क्या जरूरत। लिया है जन्म आप शुभ अवसर के लिए, लिया है जन्म आप खुद शुभ अवसर के लिए, ये कहीं बार था काफी 10 अवसर के लिए। कहा प्रभु सिर्फ ये कहीं बार 10 अवसर के लिए काफी था। लिया है जन्म आप खुद, लिया है जन्म आप खुद अवसर के लिए, ये कहीं बार था काफी 10 अवसर के लिए। लेकिन एक बार चलाने की क्या जरूरत थी, एक बार चलाने की क्या जरूरत थी, पुण्य कर पाप कमाने की क्या जरूरत थी, पुण्य कर पाप कमाने की क्या जरूरत थी, पुण्य कर पाप कमाने की क्या जरूरत। कहा प्रभु राम सिर्फ एक बार से आप मुझे संहार सकते थे, लेकिन क्या बात, क्या जरूरत थी 31 बार चलाने की। प्रभु राम चुप हो गए। लक्ष्मण जी से कहने लगा कि मेरे कुल के बहू आपकी तो है बेटी, क्योंकि शेषनाग है, अवतार है, और उन्हीं की बेटी सुलोचना थी। कि मेरे कुल की बहू आपकी तो है बेटी, समझ लेते और आपस में बात की होती, बेटी को विधवा बनाने की क्या जरूरत थी। अगर आपस में समझ भूल लेता तो बेटी को विधवा बनाने की क्या जरूरत थी, कि बेटी को विधवा बनाने की क्या जरूरत थी, पुण्य कर पाप कमाने की क्या जरूरत थी, पुण्य कर पाप कमाने की क्या जरूरत थी, पुण्य कर पाप कमाने की क्या जरूरत थी, इसमें मिटना मिटाने की क्या जरूरत थी, इसमें मिटना मिटाने की क्या जरूरत थी, पुण्य कर पाप कमाने की क्या जरूरत थी,
जरूरत। और 100 रुपए का पुरस्कार राम प्रकाश बड़े भाई सनवासी दिल्ली। 100 रुपए का पुरस्कार बड़े भाई जी का हार्दिक नमस्कार। रावण ने कहा लक्ष्मण अपने बेटी को विधवा बनाने क्या जरूरत थी, आपस में समझ बोल लेते। लक्ष्मण जी चुप हो गए। हनुमान जी का नंबर आ गया। हनुमान जी ने कह रहा है कि आपके दिल में क्यों हुई शंका, आपके दिल में क्यों हुई शंका, आप ही ने दिया था दान में सोने के लंका। क्योंकि शंकर जी का 11वां अवतार हनुमान जी का है। रावण ने कहा आप ही तो मुझे दान में दिया था कि आपके दिल में आ गई कैसी शंका, आप ही दान में दिया था सोने का लंका। दान की चीज जलाने की क्या जरूरत, अगर तुम्हें मांग था तो वापस ले जाते। दान की चीज जला क्यों दिया आपने, दान की चीज जलाने की क्या जरूरत थी, दान की चीज जलाने की क्या जरूरत थी, पुण्य कर पाप कमाने की क्या जरूरत थी, पुण्य कर पाप कमाने की क्या जरूरत थी। इसमें विघ्न मिटाने की क्या जरूरत थी, इसमें विघ्न मिटाने की क्या जरूरत थी, पुण्य कर पाप कमाने की क्या जरूरत थी, पुण्य कर पाप कमाने की क्या जरूरत। और भविष्य का नंबर आ गया। भविष्य से कहा भविष्य ये तो पार ब्रह्म है अंतर्यामी, ये तो पार ब्रह्म है अंतर्यामी, 3 लोक करे है ये सुनिए स्वामी। ये घाटवासी पूरी लीला जानते थे प्रभु राम, और घर का भेद बताने की क्या जरूरत थी। कहा भविष्य वो सब जानते हो, रोम रोम में प्रभु राम बसे थे, उनको सारा मालूम था, आपको भेद बताने की क्या जरूरत थी, कि घर का भेद बताने की क्या जरूरत थी, पुण्य कर पाप कमाने की क्या जरूरत थी, पुण्य कर पाप कमाने की क्या जरूरत थी, घर का भेद बताने की क्या जरूरत थी, घर का भेद बताने की क्या जरूरत थी, इसमें विघ्न मिटाने की क्या जरूरत थी, इसमें विघ्न मिटाने की क्या जरूरत थी, पुण्य कर पाप कमाने की क्या जरूरत थी, पुण्य कर पाप कमाने की क्या जरूरत। ये था आपके लिए। और अभी हम समाप्त कर रहे हैं। बड़े भाई जी का नंबर है कि बिरहा गाता हूँ मार के ताल, जिला अयोध्या बखाना, और लगता रूदौली है थाना मेरा मक्का का घराना। बचपन बाराबंकी, जवानी फैजाबाद, बुढ़ौती अयोध्या, वही गांव वही जगह है, लेकिन हम बदले जा रहे हैं। 3 पन बदला जाते हो, बदला जाते कि आज फंस गए यहाँ पे दशरथ लाल।